कब्जा क्या होता है? आखिर कब्जे के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। यानी कि अगर आप की ज़मीन पर किसी ने या आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर रखा है तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम विशेष तौर से जानकारी करेंगे कि किस प्रकार का कब्जा यानी वैध हो सकता है और किस प्रकार का कब्जा अवैध हो सकता है। यानी कि किस कब्जे को आपको छोड़ना पड़ सकता है और ऐसा कौन सा कब्जा है जिसे नहीं छोड़ा जा सकता, उस पर आपको मालिकाना हक मिल सकता है। तो आइए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ज़मीन से संबंधित तीनों कानून के बारे में बताया था और आप चाहें तो उस वीडियो को, इससे पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन से संबंधित कितने कानून हैं जिन कानूनों के अंतर्गत आपकी भूमि पर अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो जुर्माने के साथ उस भूमि को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है और आपने उस ज़मीन के बारे में या कब्जा करने वाले के बारे में कोई विशेष जानकारी या फिर आपने उसके खिलाफ कोई न्यायालय में एप्लीकेशन नहीं दी है तो आप इस प्रकार से आप अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि ऐसे कौन से कब्जे हैं जिन्हें कब्जों को छुटवाया भी जा सकता है या उन कब्जों को अगर नहीं छुड़ाया गया तो उन पर मालिकाना हक भी मिल सकता है कब्जेदार को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर इसमें बहुत से फैसले आए हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की निजी भूमि पर, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की निजी भूमि पर 12 साल तक कब्जा कर रखा है और वहाँ वो एविडेंस उसके उपलब्ध हो जाते हैं। एविडेंस का मतलब यही कि वहाँ पर उसका बिजली का बिल, अन्य प्रकार के लोग उसकी गवाही भी देना शुरू करते हैं कि ये भूमि पर ये 12 साल से है, लेकिन जो इस भूमि का असल मालिक है उसने आज तक भी इसके खिलाफ कोई एक्शन या कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आपको कानून ये कहता है कि 12 साल के अंदर अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ आपको न्यायालय में चला जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उस भूमि से हाथ छोड़, यानी कि उस भूमि से आपको, यानी वो आपके हाथ से निकल जाएगी वो भूमि और फिर आप पछताते रह जाएंगे। कब्जे दो प्रकार के होते हैं, एक कब्जा होता है अस्थाई कब्जा और दूसरा कब्जा होता है अस्थाई कब्जा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया और आपको तभी मालिकाना हक दे दिया जाएगा। कब्जा साबित करने के लिए आपको एडी से चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने अभी कब्जा कर लिया और फिर आपको 12 साल हो गए और उसका मालिक आपके पीछे यानी कि न्यायालय में आपके साथ चल रहा है और फिर आपने कहा कि 12 साल पूरे हो गए मुकम्मल, अब ये ज़मीन हमारी हो गई। इस प्रकार से ऐसा नहीं होता है। ज़मीन के ऊपर आपका अस्थाई कब्जा 12 साल तक अगर है तो ही आपके बारे में वो सोचा जा सकता है कि उस भूमि पर आपको मालिकाना हक मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर आप उस भूमि पर कब्जा कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जब उस भूमि का मालिक आता है फिर कब्जा छोड़ देते हैं और जब वो भूमि का मालिक बाहर चला जाता है तो उस भूमि पर आप कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसे कब्जे को कहा जाता है अस्थाई कब्जा। अगर ऐसा कब्जा आपने 100 साल भी किया तो 100 साल के बाद भी इस प्रकार के कब्जे को आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें लिमिट क्या है? अगर किसी की निजी भूमि है तो 12 साल तक आपका कब्जा निर्विरोध, यानी कि उस भूमि के मालिक ने आपको के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है, तो निजी भूमि पर अगर 12 साल तक आपका कब्जा रहता है, वहाँ पर आपके एविडेंस रहते हैं, तो वहाँ पर आपको भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल सकता है। अगर सरकारी ज़मीन है तो उसके ऊपर लिमिट है 30 साल। 30 साल से अगर आपका कब्जा है उस भूमि के ऊपर स्वानिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, तो उस भूमि पर भी आपको मालिकाना हक मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर रखा है, वहाँ पर आपका इस प्रकार का कोई एविडेंस है, मान लीजिए आपने किसी की खेती की भूमि पर कब्जा कर रखा है और उसका लगान की रसीद तो असल मालिक के नाम में आ रही है, लेकिन वहाँ आपने उसमें कुछ ऐसी पैदावार की कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मान लीजिए कि आपने वहाँ पर गन्ना बोया तो गन्ने का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि जब गन्ना शुगर फैक्ट्री के अंदर डाला जाता है तो उस किसान का नाम उसमें दर्ज हो जाता है, तो इस प्रकार का एक एविडेंस हो जाता है। या आपने उस भूमि के ऊपर ट्यूबवेल लगवा लिया है, बिजली का कनेक्शन करा लिया है, तो इस प्रकार का एविडेंस भी चल जाता है। लेकिन अगर आपने इस प्रकार की कोई फसल नहीं बोई है तो उसका कोई आपके पास एविडेंस नहीं होता है, तो इस प्रकार के कब्जे को कहा जाता है अस्थाई कब्जा। 100 साल के बाद भी ऐसे कब्जे को छुड़वाया जा सकता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को ज़रूर बताएं। आपका कोई सवाल है या आपका कोई इसी प्रकार का मामला है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिए, मैं उसे टॉपिक बनाकर उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।